दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज अब समाप्त हो चुकी है। टेस्ट सीरीज के बाद अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया कप्तान लोकेश राहुल को नियुक्त किया है। कप्तान बनते ही लोकेश राहुल ने पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह हराने के लिए अपनी दमदार और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पहले वनडे मुकाबले को जीतकर 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी फाइनल और बेहद मजबूत प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। इस प्लेइंग 11 में ऐसे ऐसे खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को जगह दी गई है जिन्हें वनडे फॉर्मेट का माहिर और मैच का पासा पलटने वाला खिलाड़ी माना जाता है। ये सभी खिलाड़ी अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी टीम को पूरी तरह से दबाव में ला सकते हैं। दोस्तों, कप्तान लोकेश राहुल जिन 11 खिलाड़ियों के साथ पहले वनडे में उतरने वाले हैं, वे सभी इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और मैदान में उतरते ही साउथ अफ्रीका की टीम पर ढाक जमाने का दम रखते हैं। टीम में टॉप ऑनऑर्डर से लेकर मिडिल ऑनऑर्डर तक ऐसे बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जो आक्रामक अंदाज में रन बना सकते हैं। इसके साथ ही गेंदबाजी विभाग में भी घातक गेंदबाजों को चुना गया है जो शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रख सकते हैं। कप्तान लोकेश राहुल की यह प्लेइंग 11 पूरी तरह संतुलित नजर आती है। एक तरफ जहां बल्लेबाज तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं, वहीं गेंदबाज विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर लगातार प्रहार करते रहने की क्षमता रखते हैं। फील्डिंग यूनिट भी गजब की दिखाई देती है जो रन रोकने से लेकर कठिन कैच पकड़ने तक हर चुनौती के लिए तैयार है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो यह भारतीय प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम को बुरी तरह से कुचलने का दमखम रखती है। कप्तान लोकेश राहुल की यह रणनीति भारतीय टीम को सीरीज की शानदार शुरुआत दिला सकती है और टीम इंडिया को एक मजबूत 1-0 की बढ़त दिलाने में बेहद अहम साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आखिरकार अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम को पहले वनडे मुकाबले में बुरी तरह से मात देने के लिए कप्तान लोकेश राहुल अपनी प्लेइंग 11 में किन किन 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कप्तान लोकेश राहुल की उस फाइनल प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताएं। 11 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं जो पहले मैच में साउथ अफ्रीका को धूल चटाने का दम रखती है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा भारत में यह मैच भारतीय समयानुसार आप कब और किस प्लेटफॉर्म पर लाइव देख पाएंगे, इसकी भी पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तक भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में खेले गए मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किस टीम का प्रदर्शन विपक्षी टीम पर हावी दिखाई देता है, इन सभी बातों की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं ताकि आपको इस सीरीज का पूरा रिकॉर्ड साफ साफ समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब पर बात करने से पहले एक दिलचस्प सवाल आपके लिए, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के लिए खेलना चाहिए या फिर उन्हें उससे पहले अपना स्थान युवाओं को सौंप देना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां दोस्तों, अगर आप हमारी मेहनत की कदर करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय लिए बिना आज की यह रोमांचक और धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला झारखंड के मशहूर रांची क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला किसी साधारण मैच की तरह नहीं होने वाला है, बल्कि इसमें रोमांच का ऐसा तूफान उठेगा जिसकी उम्मीद हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है। दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट में खतरनाक मानी जाती हैं और दोनों के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मुकाबला पलटने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम में जहां आक्रामक बल्लेबाज और धमाकेदार गेंदबाज शामिल हैं, वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भी अपने मजबूत और घातक खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली है। साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतकर इस वक्त जबरदस्त आत्मविश्वास से भरी हुई है। उनकी टीम का मनोबल चरम पर है और पहले वनडे को जीतने के लिए वे हर संभव प्रयास करने को तैयार दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर भारतीय टीम टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खिलाड़ियों की आंखों में बदले की आग साफ झलक रही है और सभी यह ठान चुके हैं कि पहले ही वनडे में साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देनी है। हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार बैठा है। इसी वजह से दोस्तों, पहला वनडे मुकाबला बेहद दिलचस्प, रोमांच से भरा और कांटे की टक्कर वाला होने वाला है। दोनों टीमें जीत के लिए जान लगा देंगी और दर्शकों को एक तूफानी मुकाबला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब अगर हम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास की बात करें
तो दोनों टीमों ने अब तक एक लंबी और रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखी है। वर्षों से इन दोनों टीमों के बीच वनडे फॉर्मेट में कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 94 वनडे मैच हो चुके हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने 51 जीतें हासिल की हैं। वहीं भारत ने 40 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैच बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं। इन आंकड़ों को देखें तो साफ लगता है कि रिकॉर्ड के हिसाब से साउथ अफ्रीका की पकड़ थोड़ी मजबूत रही है। उनका वनडे इतिहास स्थिर और प्रभावशाली दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ रिकॉर्ड से नहीं चलता। वर्तमान फॉर्म, रणनीति, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और मैच की परिस्थितियां बहुत बड़ा रोल निभाती है। पिछले कई वर्षों में भारतीय टीम ने इस फॉर्मेट में अद्भुत मजबूती दिखाई है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को कई मौकों पर चुनौती दी है और मैचों को रोमांच के चरम तक पहुंचाया है। चाहे रन चेस की बात हो या बड़े स्कोर बनाने की, भारतीय टीम ने साबित किया है कि वह किसी भी विरोधी को जवाब देने की क्षमता रखती है। हालांकि भारतीय टीम हाल ही में टेस्ट सीरीज में हार का सामना कर चुकी है, लेकिन वनडे टीम का आत्मविश्वास उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वनडे स्क्वाड की संरचना, खिलाड़ियों की आक्रामक मानसिकता और कप्तान की योजनाएं बिल्कुल अलग होती हैं। यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ी पहले वनडे मुकाबले में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। टीम इंडिया इस बार साउथ अफ्रीका पर शुरुआती मैच में दबाव एक बनाने के लिए बेताब है। खिलाड़ियों के भीतर जीत की तीव्र इच्छा और बदले का जज्बा साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि भारत पहले ही वनडे में दमदार प्रदर्शन करके साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती देगा और सीरीज की शुरुआत शानदार अंदाज में करना चाहेगा। और अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि पहला वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से सीधे प्रसारित किया जाएगा। यदि आप इस मैच को अपने टीवी चैनल पर देखना चाहते हैं तो इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए लाइव प्रसारण जियो सिनेमा के ऐप पर किया जाएगा। यहां आप अपनी पसंद की भाषा में कमेंट्री के साथ पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे आप घर पर हो या सफर में हो, मुकाबले का हर रोमांचक पल आपके हाथों में होगा। बस टीवी पर अपना चैनल लगा लें या मोबाइल में ऐप खोल लें और तैयार हो जाए भारत बनाम साउथ अफ्रीका के इस जबरदस्त मुकाबले को देखने के लिए। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान लोकेश राहुल पहले वनडे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को पूरी तरह दबोचने के इरादे से अपनी दमदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, उनकी खतरनाक प्लेइंग 11 पर बात करने से पहले एक नजर डालना बेहद जरूरी है पहले वनडे की पिच रिपोर्ट पर, क्योंकि किसी भी मुकाबले का रुख पिच की प्रकृति ही तय करती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रांची के मैदान की पिच के मिजाज की। रांची की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां शुरुआती ओवरों में गेंद थोड़ी सी स्विंग जरूर करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है रन बनाना आसान होता चला जाता है। बल्लेबाजों को यहां गेंद बल्ले पर अच्छा आने का फायदा मिलता है और तेजी से रन बनाने के शानदार मौके मिलते हैं। हालांकि स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी इस पिच पर कम नहीं होती। मध्य ओवरों में यह पिच धीमी पड़ने लगती है और स्पिनर गेंद को पकड़कर घुमाने लगते हैं। ऐसे में बल्लेबाजों को समझदारी और संतुलन के साथ शॉट सिलेक्शन करना पड़ता है। अगर किसी टीम के पास अच्छे स्पिन विकल्प हों तो वे यहां विरोधी बल्लेबाजों पर भारी पड़ सकते हैं। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है, लेकिन पिच धीरे धीरे फ्लैट होते ही बल्लेबाज उन पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए नई गेंद से विकेट निकालना बेहद जरूरी रहेगा। इस पिच पर लगभग 280 से 300 के आसपास का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है। टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है ताकि लक्ष्य का पीछा करते हुए पिच की मदद लेकर आसानी से रन बनाए जा सके। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह पिच एक हाई स्कोरिंग मुकाबले का संकेत दे रही है। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन स्पिनरों की भूमिका मैच का रुख बदल सकती है। अब जब पिच की रिपोर्ट साफ हो गई है तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि साउथ अफ्रीका को ध्वस्त करने के लिए कप्तान लोकेश राहुल किन 11 योद्धाओं के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, क्योंकि किसी भी वनडे मुकाबले की शुरुआत सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। पहले ओपनर के रूप में कप्तान लोकेश राहुल ने इस बार भी भरोसा जताया है भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा पर। यह निर्णय हैरान करने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा वो नाम है जो शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों के होश उड़ा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में एक अलग ही स्तर के बल्लेबाज माने जाते हैं। बड़े मैच, बड़े मंच और बड़ी पारियां, ये सब रोहित के खेल की पहचान है। उनका बल्ला जब चलता है तो गेंदबाजी आक्रमण की कोई भी रणनीति उनके सामने टिक नहीं पाती। हाल ही में समाप्त हुई ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला में भी यही देखने को मिला था, जब उन्होंने अपने दमदार शॉट से पूरी श्रृंखला पर कब्जा जमाया। उस पूरी सीरीज में उन्होंने एक शानदार शतक और एक आकर्षक अर्धशतक सहित 200 से अधिक रन ठोककर साबित कर दिया कि वह क्यों वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर माने जाते हैं। उनके करियर पर नजर डालें तो रोहित शर्मा अब तक 276 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 268 पारियों में उन्होंने 3 दोहरे शतक, 37 शतक और 59 अर्धशतक जड़ते हुए कुल 11,370 रन अपने नाम किए हैं। यह आंकड़े खुद बताते हैं
कि रोहित कितने बड़े मैच विनर। अब जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहला वनडे खेलने जा रही है, तो उम्मीद बिल्कुल यही है कि रोहित शर्मा एक बार फिर ओपनिंग में उतरकर उसी आक्रामक अंदाज में रन बरसाएंगे और टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाएंगे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज भी जानते हैं कि अगर रोहित सेट हो गए तो मैच का रुख किसी भी समय बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, पहले ओपनर के रूप में रोहित शर्मा का चयन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, जो रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने वाले हैं। कप्तान लोकेश राहुल ने इस बार युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर के रूप में शामिल किया है। यह फैसला बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि यशस्वी पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं जिसने उन्हें टीम इंडिया की नई ओपनिंग रीड साबित कर दिया है। यशस्वी जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत से ही यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक उभरता हुआ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतिभाशाली बल्लेबाज है जो बड़े स्तर पर दबाव में भी बड़ी पारियां खेलने का दम रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके दोहरे शतक से लेकर T20 में उनके विस्फोटक अर्धशतक, हर बार उन्होंने अपनी आक्रामकता और बल्लेबाजी की परिपक्वता दोनों का शानदार मिश्रण दिखाया है। हालांकि वनडे फॉर्मेट में उन्हें अभी तक उतने अधिक मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उनके खेल का अंदाज ऐसा है कि यह फॉर्मेट भी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा रहा है। यशस्वी शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं और अगर वह सेट हो जाए तो पावर प्ले में ही मैच को भारत के पक्ष में मोड़ देते हैं। रोहित शर्मा जैसे अनुभवी बल्लेबाज के साथ ओपनिंग करना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सीखने का बेहतरीन अवसर होता है और यशस्वी इस मौके का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। उनकी फॉर्म, आत्मविश्वास और खेल के प्रति उनका साहसी रवैया यह संकेत दे रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में वह एक बड़ी और मैच बदलने वाली पारी खेल सकते हैं। दोस्तों, मैदान पर यशस्वी का अंदाज ही अलग है। तेज रन, एटीट्यूड भरा खेल और शुरुआती ओवरों में आक्रामक शॉट्स। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि पहले वनडे में वह अपने बल्ले से धमाका करेंगे और भारत को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो किसी भी वनडे मैच में टीम की रीढ़ मानी जाती है। इस महत्वपूर्ण स्थान के लिए कप्तान लोकेश राहुल ने भरोसा जताया है भारतीय क्रिकेट के आधुनिक दौर के सबसे भरोसेमंद और खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली पर। कोहली का नाम सामने आते ही विरोधी गेंदबाजों के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगता है, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर यह खिलाड़ी क्रीज पर जम गया तो मैच का नतीजा कहीं भी जा सकता है। विराट कोहली को उनकी निरंतरता, फिटनेस और रन के प्रति भूख के कारण दुनिया का सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है। जब जब भारतीय टीम दबाव में होती है, विराट आगे बढ़कर ऐसी पारी खेलते हैं जो मैच को एकदम पलट कर रख देती है। खासकर लक्ष्य का पीछा करते समय उनका खेल और भी निखर कर सामने आता है। यही वजह है कि उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में भी यह देखने को मिला था, जहां भारत को मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना था और विराट ने बेमिसाल अर्धशतक लगाकर टीम को मजबूती से जीत की ओर ले गए थे। यह पारी एक बार फिर याद दिलाती है कि वह कठिन परिस्थितियों में भारत के सबसे बड़े मैच विनर हैं। अगर उनके करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली अब तक भारत की ओर से 305 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 293 पारियों में उन्होंने अपने बल्ले से 51 शतक और 75 अर्धशतक लगाते हुए कुल 14,571 रन बनाए हैं। ये आंकड़े अपने आप में बता देते हैं कि वह कितने महान खिलाड़ी हैं। अब जब भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे खेलने जा रहा है, तो उम्मीद रहेगी कि विराट कोहली अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करें और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दें। तीसरे नंबर पर उनका होना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे नंबर की, जो किसी भी वनडे मुकाबले में बेहद अहम भूमिका निभाता है। इस पोजीशन पर कप्तान लोकेश राहुल ने भरोसा जताया है युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा पर। तिलक वर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने अपने छोटे से अंतरराष्ट्रीय करियर में ही यह साबित कर दिया है कि वह बड़े मैचों में बड़ी पारी खेल सकते हैं। तिलक वर्मा की सबसे खास बात उनका शांत स्वभाव और दबाव में खेलने की क्षमता है। जब टीम मुश्किल में होती है, तभी तिलक की वास्तविक मजबूती नजर आती है। वह घबराते नहीं, बल्कि धैर्य के साथ अपने शॉट्स का चयन करते हैं और धीरे धीरे मैच को अपनी पकड़ में लाते हैं। T20 फॉर्मेट में भी उन्होंने कई बार ऐसी परिस्थितियों में टीम को संभाला है जहां अनुभवी खिलाड़ी भी असफल हो जाते हैं। यही वजह है कि वह भारतीय टीम के भविष्य के बड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि वनडे फॉर्मेट में उन्हें अधिक अवसर नहीं मिले हैं, लेकिन उनके खेलने का अंदाज ऐसा है कि यह फॉर्मेट उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उनकी फिटनेस, फुटवर्क और हर गेंद को समझकर खेलने की कला उन्हें इस स्थान के लिए बेहद मजबूत दावेदार बनाती है। इस बार श्रेयस अय्यर की चोट के चलते टीम में एक महत्वपूर्ण स्थान खाली हुआ और कप्तान लोकेश राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के तिलक वर्मा को यह मौका दिया है। यह उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मंच है
और भारतीय टीम के लिए एक नए मैच विनर को तैयार करने का सुनहरा अवसर भी। तिलक वर्मा का साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा है। उनके खिलाफ उनकी टाइमिंग और स्ट्रोक प्ले में एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आता है। यही कारण है कि उम्मीद की जा रही है कि पहले वनडे मुकाबले में वह अपने बल्ले से एक लंबी और मैच का रुख बदल देने वाली पारी खेलेंगे। दोस्तों, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा का होना भारतीय मिडिल ऑर्डर को नई मजबूती देता है और टीम इंडिया को एक ऐसा बल्लेबाज मिलता है जो परिस्थिति के हिसाब से खेलना बखूबी जानता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पांचवें नंबर की, जहां मैदान पर उतरने वाले हैं खुद टीम के कप्तान लोकेश राहुल। यह स्थान वनडे क्रिकेट में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां अक्सर बल्लेबाज को परिस्थिति के हिसाब से अपनी भूमिका बदलनी पड़ती है। कभी तेज रन चाहिए होते हैं तो कभी टीम को संभालने की जरूरत होती है और यह दोनों ही भूमिकाएं लोकेश राहुल बेहद खूबसूरती से निभाते हैं। भले ही हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी क्षमता और क्लास किसी से छिपी नहीं है। वनडे क्रिकेट में राहुल का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है, जहां वह शांत रहते हुए भी गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाते हैं और एक एंकर की तरह पारी को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वह भारतीय टीम के लिए मैच को स्थिर भी करते हैं और तेजी भी देते हैं। यही कारण है कि इस स्थान पर उनका खेल टीम को हमेशा संतुलन प्रदान करता है। अगर उनके करियर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अब तक उन्होंने भारत की ओर से 88 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया है। इनमें से 81 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 7 शतक, 18 अर्धशतक और कुल 399 रन बनाए हैं। इन आंकड़ों से आसानी से पता चलता है कि वह भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी उनसे बड़ी भूमिका की अपेक्षा रहेगी। लोकेश राहुल न केवल टीम को सही दिशा देंगे बल्कि अपनी तकनीक और संयम से महत्वपूर्ण रन भी जोड़ेंगे। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को मजबूती देती है और टीम के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। दोस्तों, उम्मीद यही है कि पांचवें नंबर पर उतरकर राहुल अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करें और भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करें। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं छठे नंबर की तरफ, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। जडेजा का टीम में होना अपने आप में एक बड़ा संतुलन लेकर आता है क्योंकि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभाग में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम के कॉम्बिनेशन में जडेजा की भूमिका हमेशा से बेहद अहम रही है। जडेजा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव की परिस्थिति में भी अपनी शांति नहीं खोते। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर पारी को संभालने के लिए एक ठोस साझेदारी की जरूरत हो, जडेजा दोनों ही जिम्मेदारियों को बड़े भरोसे के साथ निभाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को गहराई देती है, जबकि गेंदबाजी में उनकी रफ्तार भरी स्पिन अक्सर विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती। वनडे फॉर्मेट में उनके आंकड़े उनकी काबिलियत को खुद साबित करते हैं। अब तक जडेजा भारत की ओर से 204 वनडे मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। इनमें से 137 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 13 अर्धशतक की बदौलत 2806 रन बनाए हैं। यही नहीं, गेंदबाजी में भी उन्होंने 196 पारियों में लगातार विकेट छटकाते हुए विपक्ष को मुश्किलों में डाला है। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि वनडे क्रिकेट में जडेजा का ऑलराउंड पैकेज कितना धमाकेदार है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में जडेजा पर दोहरी जिम्मेदारी होगी, जरूरत पड़ने पर तेजी से रन जुटाना और गेंदबाजी में अपनी धार दिखाना। उनका अनुभव और आत्मविश्वास भारतीय टीम के लिए बड़े मैच में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद यही है कि जडेजा अपने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाते हुए भारत को बढ़त दिलाने में अहम योगदान देंगे। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सातवें नंबर की ओर, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है भारतीय टीम के एक और प्रतिभाशाली और उभरते हुए ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को। पिछले कुछ महीनों में सुंदर ने जिस तरह का शानदार खेल दिखाया है, वह अब भारतीय वनडे टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन चुके हैं। वे न केवल गेंदबाजी में निरंतरता लेकर आते हैं, बल्कि बल्लेबाजी में भी अपनी शांत स्वभाव और सटीक तकनीक के दम पर टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। हाल के मुकाबलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और T20 दोनों ही फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन बेहद आकर्षक रहा था। चाहे अहम साझेदारी बनानी हो या फिर बीच के ओवरों में विकेट निकालने हो, वॉशिंगटन सुंदर ने हर बार टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने अपने ऑलराउंड कौशल से प्रभावित किया था, जिससे उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ चुका है। अब तक सुंदर भारत की ओर से 26 वनडे मैच खेल चुके हैं। बल्लेबाजी में उन्होंने 17 पारियों में एक अर्धशतक की मदद से 351 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 17 पारियों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 विकेट अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर हर विभाग में टीम के लिए कितना बड़ा योगदान देते हैं। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भी भारतीय टीम को उन्हीं से ऐसी ही जिम्मेदारियों को निभाने की उम्मीद होगी। सुंदर अपने खाते में
एक और दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन जोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेंगे, जिससे भारत को बढ़त हासिल करने में मदद मिल सके। अब दोस्तों बात करते हैं 8वें नंबर की, जहां कप्तान लोकेश राहुल ने इस मुकाबले के लिए एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। हार्दिक पांड्या के चोटिल होने और पूरी सीरीज से बाहर हो जाने के बाद टीम इंडिया को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन बना सके। इसी सोच के चलते राहुल ने अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है नीतीश कुमार रेड्डी को। नीतीश भले ही टेस्ट सीरीज में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हों, लेकिन सफेद गेंद क्रिकेट में उनकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। वनडे और T20 दोनों ही फॉर्मेट में उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में कई बार अपने ऑलराउंड कौशल का शानदार प्रदर्शन किया है। तेज गति से रन बनाने की उनकी क्षमता और साथ ही बीच के ओवरों में महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने की कला उन्हें टीम का अहम हिस्सा बनाती है। कप्तान लोकेश राहुल जानते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ किसी भी समय मैच का रुख बदलने वाला खिलाड़ी कितना जरूरी होता है, और नीतीश रेड्डी इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए उन्हें पहले वनडे में 8वें नंबर पर बैटिंग और साथ में गेंदबाजी की अहम भूमिका निभाने का मौका दिया गया है। टीम इंडिया को उनसे एक स्थिर, दमदार और मैच बदल देने वाले प्रदर्शन की उम्मीद होगी, और नीतीश भी इस अवसर को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आते हैं। वहीं 9वें नंबर पर कप्तान लोकेश राहुल ने भारतीय टीम के अनुभवी और चतुर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया है। कुलदीप का खेल विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। उनका विशेष ध्यान फ्लाइट, डिफॉल्ट यॉर्कर और ऑफ रोटेशन पर रहता है, जो शुरुआती ओवरों और मध्य ओवरों में विपक्षी टीम को परेशान करता है। वनडे फॉर्मेट में कुलदीप अक्सर विकेट लेने के साथ साथ रन रेट को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। वह पिच की परिस्थितियों का अच्छे से लाभ उठाकर विपक्ष के भरोसे को तोड़ते हैं। कुलदीप का अनुभव और रणनीतिक समझ टीम इंडिया के लिए मैच के अहम मोड़ों पर निर्णायक साबित हो सकती है। उनके चतुर गेंदबाजी की वजह से टीम का मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी आक्रमण दोनों मजबूत नजर आता है। वहीं 10वें नंबर पर कप्तान ने हर्षित राणा को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हर्षित राणा एक शानदार ऑलराउंडर हैं, जो गेंद और बल्ले दोनों में टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। मध्य और अंतिम ओवरों में उनका योगदान बेहद अहम होता है। बल्लेबाजी में वह तेजी से रन जोड़ सकते हैं और दबाव वाली परिस्थितियों में भी संयम नहीं खोते। वहीं गेंदबाजी में उनका नियंत्रण और यॉर्कर विरोधी बल्लेबाजों को परेशान करने में मदद करता है। वनडे फॉर्मेट में हर्षित का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। उनके होने से टीम को मिडिल और लास्ट ओवरों में आक्रामक विकल्प मिलते हैं, जिससे मैच के अंतिम क्षणों में भी भारतीय टीम दबाव संभाल सकती है। वहीं 11वें नंबर पर कप्तान लोकेश राहुल ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल किया है। अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी में अत्यंत आक्रामक और विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं। शुरुआती ओवरों में उनकी स्विंग और गति बल्लेबाजों को दबाव में डालती है। वनडे फॉर्मेट में उनके लंबे स्पेल और यॉर्कर विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह चुनौती देते हैं। अर्शदीप के होने से टीम इंडिया के अंतिम ओवरों में भी मजबूत गेंदबाजी विकल्प मिलते हैं, जिससे बड़े स्कोर बचाए जा सकते हैं। उनकी आक्रामकता, गति और रणनीतिक समझ टीम को मैच में निर्णायक स्थिति में ले जा सकती है। तो पहले वनडे के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देने वाली है प्लेइंग 11 आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में, और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका मिलना चाहिए था?